हेलो फ्रेंड्स। तो निफ्टी की इस एनालिसिस से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पैटर्न नेगेट हुआ था, हमारा पैटर्न नेगेट हुआ था यहाँ 24,530 पर। मैंने क्लियरली लास्ट वीडियो में बताया था कि 24,530 जैसे ही क्रॉस होगा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड पैटर्न जो पूरा था, पीछे जो मैंने पूरा पैटर्न बताया था आपको, पूरा का पूरा पैटर्न नेगेट हो जाएगा। क्योंकि हम जो लेकर चल रहे थे इस वाली वेव को 1 और यहाँ इरेगुलर करेक्शन के साथ 2 और फिर नीचे का मानकर चल रहे थे कि नीचे 3, 4, 5 बनेगी। तो अब आगे क्या हो सकता है? आगे पैटर्न नेगेट होने के बाद काउंट्स क्या दिख रहे हैं, क्या नज़र आ रहे हैं, क्या काउंट्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से अब आगे का एनालिसिस करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ये वीडियो अपनी फैक्ट्री पर शूट कर रहा हूँ। मैं वीडियो रात को घर पर शूट करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी शूट करते और थोड़ा जल्दी लोगों को बताते कि आगे क्या हो सकता है। तो काउंट्स मैंने लगा कर रखे हैं। ये काउंट्स मैं आपको हटाकर, करेक्टिव काउंट्स मैं आपको हटाकर वापस बनाकर दिखाऊंगा, समझाने में इजी रहेगा। देखिए, हम पहले इसको मानकर चल रहे थे, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ 5th कंप्लीट मान रहे थे, फिर उसके बाद एक फॉल मानकर चल रहे थे कि यहाँ से एक फॉल आना चाहिए। लेकिन जो सीज फायर वाली न्यूज़ थी उसके साथ एक बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप के साथ मार्केट ऊपर गया। और ये CAS वाली कैंडल, ये भी CAS वाली कैंडल, ये भी CAS वाली कैंडल, ये नया ड्रामा चल रहा है अभी मार्केट में। तो यहाँ जो काउंट्स बनकर निकल रहे हैं, ये 1, 2, बड़ी 1, 2, उसके बाद वेव 3 के अंदर गैप्स के साथ 1, 2, 3, 4 और 5th, ये पूरी वेव 3 जो है वो 3 गैप्स के साथ चल रही है। अब उसके बाद वेव 5th अभी बाकी लग रही है। ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न हम समझेंगे और यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस तरीके से ये पैटर्न बन सकता है। ये 3 तरीके से बन सकता है। मैं तीनों तरीके आपको बताऊंगा और तीनों तरीके को पहले ही पकड़ने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि आप पहले ही उस पैटर्न को कैसे पकड़ सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरी वेव सी है, इसके बाद एक वापस फॉल आना है मार्केट में, अच्छा खासा बड़ा फॉल आना है, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ। 23,200 मार्केट में आपको देखने को मिलेगा और फास्ट वे में देखने को मिलेगा। फास्ट वे में वो आएगा। ये कहाँ जाकर ख़त्म होती है ये नहीं कह सकते हम। सिर्फ प्रोजेक्शन, मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्शन बता सकता हूँ, प्रेडिक्शन करके नहीं बता सकता। मार्केट का प्रोजेक्शन क्या है, ये पैटर्न किस तरीके से बन सकता है और कहाँ से फॉल आ सकता है, कहाँ से वापस राइज आ सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो पैटर्न नेगेट होने के बाद ये काउंट्स आपके सामने हैं। ये इम्पल्सिव काउंट्स तो अभी तक फ़िलहाल ये दिख रहे हैं और वेव 5 बाकी लग रही है। जब पैटर्न नेगेट हुआ था उसके एक दिन पहले मैंने रात को जब वीडियो शूट करके अपलोड किया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ कहीं वेव 5 की वेव 5 बाकी दिख रही है। तो हो सकता है कल गैप अप हो जाए, छोटा गैप अप हो, ज़्यादा बड़ा गैप अप ना हो, गैप डाउन भी हो सकता था। मैंने यही तो कहा था, गैप डाउन भी हो सकता है और छोटा या बड़ा गैप अप हो सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन इसने बड़ा गैप अप दिया, फिर वापस 4 बनाई, फिर वापस ये 5th बनाई ऊपर, और अभी तक मार्केट के फॉल होने के कोई आसार नहीं दिख रहे और ये करेक्टिव पैटर्न ही दिख रहा है। इसका मतलब आगे एक और राइज बाकी है। तो अब वो राइज किस तरीके से आ सकता है और ये जो करेक्टिव पैटर्न है ये किस किस तरीके से ख़त्म हो सकता है, वही देखते हैं। तो इसी पैटर्न पर आ जाते हैं। मैं इसको थोड़ा 5 मिनट पर कर देता हूँ, उससे समझने में इजी रहेगा। अब देखिए आप, ये आपकी यहाँ वेव 3 कंप्लीट हुई है। वेव 5 के साथ ये गैप अप था, वेव 5 के साथ ये कैश वाली कैंडल है, जो आपको जहाँ 5 दिख रहा है वो आपको कैंडल यहाँ दिखेगी नहीं, वो 15 मिनट चार्ट पर ही दिखेगी। तो मैं इसको यही मानकर चलता हूँ कि यहाँ वेव 5 कंप्लीट हुई है। 1 सेकेंड, छोड़िए, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, ये वेव 5 कंप्लीट होने के बाद हमें ABC फॉर्म में एक फॉल दिखता है। ABC फॉर्म में देखिए आप, 3 वेव पैटर्न के साथ फॉल है और यहाँ भी 3 वेव पैटर्न के साथ राइज है। आया समझ में? तो यहाँ एक्चुअल में बनना चाहिए था 335, मतलब ये करेक्शन यहाँ आकर कंप्लीट होना चाहिए था 24,328। अगर आपने मेरा पोस्ट देखा होगा गिफ्ट निफ्टी वाला, ये मैंने इसी के बेसिस पे डाला था कि एक 3 वेव फॉल या फिर 5 वेव फॉल नीचे की तरफ बाकी है, जो इस करेक्शन को कंप्लीट करेगा और ऊपर एक राइज वापस आएगा।
तो एक्चुअल में क्या बना है, एक्चुअल में ये यहाँ भी 3 वेव पैटर्न बना है और उसके साथ एक ब्रेकआउट दे दिया, एक ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पैटर्न क्या बन सकता है, देखिए यहाँ या तो ये वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ इस 3 वेव फॉल के साथ, और ये एक इम्पल्सिव राइज हो सकता है 1 2 3 4 गैप के अंदर और फिर 5, ये एक इम्पल्सिव राइज हो सकता है। उसके बाद हमें एक वापस इस तरीके का राइज देखने को मिल सकता है वेव 5 के अंदर 1 2 3 4 5, वेव 5 कहीं ऊपर जाकर इस वेव के बाद ही कंप्लीट हो सकती है, या फिर थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, आपको क्लियर समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पैटर्न क्या क्या बन रहा है, देखिए ये ए बी सी, एक पैटर्न तो ये दिख रहा है कि यहाँ वेव 4 कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। एक पैटर्न यहाँ नज़र आ रहा है ए, उसके बाद ये इंटरनल बी और ये सी के साथ यहाँ ए और यहाँ बी कंप्लीट होती है, उसके बाद एक हमें सी का फॉल देखने को मिलता है, लेकिन सी वाला फॉल आया नहीं है। ये फॉल जो है ये करेक्टिव फॉल है, ये करेक्टिव फॉल, और उसके बाद वापस निफ्टी ने ब्रेकआउट भी दे दिया है, उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो ये पैटर्न तो नेगेट हो गया अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। पैटर्न अभी क्या निकल कर आ रहा है, ए बी सी 3, ए बी सी 3, और ये इरेगुलर हो रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये ए और बी कंप्लीट करके सी यहाँ कंप्लीट कर सकता है, वापस नीचे आ सकता है बाज़ार वापस, और यहाँ हमारी 4 यहाँ कंप्लीट हो सकती है, 4 आपकी यहाँ कंप्लीट हो सकती है। अब ये जो सी है ये इसके नीचे भी कंप्लीट हो सकती है, ये इसके ऊपर भी कंप्लीट हो सकती है। अगर पैटर्न इरेगुलर होता है, इस टॉप के ऊपर जाकर अगर ये करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करता है अपना, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये सी तो आनी ही आनी है, ये सी आने के चांसेस 90% है, 90% चांसेस है कि ये वेव यहाँ तक 24,800 तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया इस फॉल के बाद, और ये फॉल भी करेक्टिव है। करेक्टिव पैटर्न के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो वापस एक इम्पल्सिव राइज या इम्पल्सिव फॉल, मतलब जो पैटर्न वहाँ बन रहा है उसके बाद एक इम्पल्सिव पैटर्न बनना कंपलसरी है। तो यहाँ एक राइज हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है, उसी के साथ ये 3 वेव फॉल, 3 वेव राइज 3 3, और ये 5, मतलब एक इम्पल्सिव फॉल हमें सी वेव में वापस यहाँ तक देखने को मिल सकता है। एक पैटर्न तो ये हो गया, एक पैटर्न आपका ये ए बी सी के साथ वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो गई हो, अगर वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो चुकी हो और ये 1 2 का ब्रेकआउट दिया, 3 4 5 करके ऊपर जाए, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाए, तो इस 3 के बाद ये 4 यहाँ कंप्लीट मानी जाएगी और यहाँ 5th कंप्लीट हो जाएगी, अगर ऐसा होता है। और या फिर मैंने आपको बताया 3 3 5 वाला पैटर्न बनाकर यहाँ वेव 4 कंप्लीट करें, वेव 4 वापस यही कंप्लीट करें, और उसके बाद हमें एक वापस राइज देखने को मिले मार्केट में। आया समझ में? तो ये पॉसिबिलिटी है जो निफ्टी बना रहा है। एक मैंने आपको टेलीग्राम पर एक चार्ट पोस्ट किया था, ये चार्ट, इस चार्ट को आप देखिए, इसमें क्या था कि या तो ये फॉल यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है नीचे, इस गैप को भी फिल करे और यहाँ वेव सी भी कंप्लीट हो, उसके बाद एक राइज देखने को मिले, या अगर यही ब्रेकआउट देता है तो उसके साथ ये ए बी सी करके एक राइज यही तक आए 24,800 तक। ये मैंने चार्ट पोस्ट किया था, इसी को एनालाइज कर लेते हैं कि ये मैंने क्यों पोस्ट किया था। ये देखिए, ये ए बी सी तो मैंने आपको समझा दिया, जो यहाँ दिख रहा है ये ब्लैक वाली, डार्क ब्लैक वाली लाइन, ये ABC, और ये जो फॉल नीचे की तरफ मैं मानकर चल रहा था कि यहाँ तक, इस गैप तक ये कंप्लीट कर सकता है, उसका रीज़न ये था, उसका रीज़न हम 5 मिनट चार्ट पर देखेंगे, हमें वही समझ आएगा अच्छे से। ये देखिए, उसका रीज़न था कि अगर मैं इसको यहाँ 3 इरेगुलर और ये 5 नीचे की तरफ, तो यहाँ 24,382 एग्जैक्टली जहाँ गैप कंप्लीट हो रहा है, जहाँ गैप फिल हो रहा है, वही आकर ये फॉल कंप्लीट कर सकता है, उसके बाद राइज दे सकता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने 3 3 तो बनाया,
और वापस 3 वेव पैटर्न बनाकर एक ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए पैटर्न यही बन रहा है कि या तो ये ए बी सी और एक 5 वेव फॉल बाद में दिखाए वापस 24,800 टच करने के बाद एक फॉल वापस आए, फिर वेव 5 जाए, या फिर ये जहाँ ए मार्क किया है वहाँ 1, जहाँ बी मार्क किया है वहाँ 2, जहाँ सी मार्क किया है वहाँ 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऊपर जाए। ये दोनों पैटर्न बन सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर 5 वेव राइज आता है, अगर 5 वेव राइज आता है तो 5th वेव कंप्लीट मानी जाएगी। 1 2 3 4 5। अगर ये इस 3 के बाद 5 वेव राइज आता है तो ये करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट यहाँ माना जाएगा और ये 5th वेव इम्पल्सिव यहाँ कंप्लीट मानी जाएगी। और अगर ये इस तरह से चलता है जैसे मैंने मार्किंग की है 1 A B C, फिर वापस A B C, फिर C, यहाँ वेव 4 कंप्लीट, उसके बाद हमें वेव 5 देखने को मिल सकती है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। हमें इसको पकड़ना कैसे है, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो मैं तो रिस्क लेकर कॉल लेकर गया हूँ। आज मैंने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड नहीं दिया कैश की वजह से, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ था वो लास्ट मिनट में हुआ था और मार्केट वही बंद हो गया था। और उसके बाद कैश वाली कैंडल बननी थी, क्या पता वो कैंडल नीचे बने या ऊपर बने, क्योंकि ये सट्टे वाला काम तो मुझसे होता नहीं है। तो मैं अपने इस स्टॉप लॉस के साथ, ये जो लो है इस स्टॉप लॉस के साथ मैं पर्सनली कॉल्स लेकर गया हूँ, कुछ क्वांटिटी में कॉल्स लेकर गया हूँ। और कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये राइज़ हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये राइज़ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब इस पूरी वेव का ब्रेकडाउन मिलेगा, इस पूरी वेव का यहाँ कहीं हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, तो उसके बाद हम इस वाली वेव के लिए नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। मतलब आपको पहले ही पता रहेगा कि ये वेव नीचे की तरफ बनने वाली इस ब्रेकडाउन के बाद। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वेव अब नीचे की तरफ बनने वाली है। फिर जैसे ही ये वेव बन जाएगी वापस ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ, तो हमें वेव 5 ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और कल गैप अप दिया, वेव 3 बनी, फिर वेव 4, फिर वेव 5, तो ये 5th यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और ये 4th यहाँ कंप्लीट मानी जाएगी। तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इस वाले राइज़ के लिए देखना है कि ये राइज़ यहाँ कंप्लीट होता है या फिर वेव 3 बनाकर 4 बनाकर 5th ऊपर बनाता है, या तो ये 3 वेव के साथ कंप्लीट करता है या फिर ये 5 वेव के साथ कंप्लीट करता है। अगर ये A B C 3 वेव के साथ कंप्लीट करता है और वापस ब्रेकडाउन देता है, तो ये मानकर चलिएगा कि यहाँ A और यहाँ B कंप्लीट हुआ है और वेव C का फॉल जो कि वेव 4 में बनने वाला है वो अभी बाकी है, फिर हमें वेव 5 देखने को मिलेगी। तो बस ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको ईजी समझ आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वाले पैटर्न को दिमाग में रखना है, ये पैटर्न कल कैसा बनता है। अगर ये यहाँ कंप्लीट करके ब्रेकडाउन देता है तो ये C बनेगी नीचे की तरफ और ये 4th कंप्लीट यहाँ होगी। और अगर ये यहाँ कंप्लीट नहीं करता और 161% तक भी आ जाता है, फिर 4 बनाता है, फिर 5th बनाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर ये राइज आपका इस जगह छूटा है, इस जगह जहाँ लास्ट मिनट में इसने ब्रेकआउट दिया और कैश वाली कैंडल बननी थी, वहाँ रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है, या तो ये ऊपर या ये नीचे। तो मैं रिस्क लेकर गया हूँ इस स्टॉप लॉस के साथ पर्सनली। बस यही एनालिसिस थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम, अपना इशू जो आपको नहीं समझ आए वो आप मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।